नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल इक्विटी टॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आईपीओ का सीजन ऑन है, एक के बाद एक कई अच्छे आईपीओ देखने को हमें मिल रहे हैं दोस्तों। और इसी के सिलसिले में हमें मेन बोर्ड कैटेगरी में एक नया आईपीओ देखने को मिल रहा है दोस्तों, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, इसका जीएमपी क्या, इस कंपनी क्या करती है, सब कुछ देखेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो आप बने रहे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आइए बिना किसी देरी के इसके डेट्स देखते हैं। दोस्तों, बात करेंगे ओपनिंग डेट की तो 26 सितंबर को ओपन होगा, 30 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 158 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जो कि काफी छोटा इशू साइज है। इसमें दोस्तों बात करेंगे पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। यहाँ कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं दोस्तों, यानी पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, प्रमोटर्स के पास कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ से। बात करेंगे प्राइस बैंड की तो 159 से 168 पर शेयर का प्राइस बैंड यहाँ रखा है कंपनी ने। 168 पर शेयर का टॉप प्राइस होगी दोस्तों। 88 शेयर्स के लिए आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी 88 शेयर्स का एक लॉट है। यहाँ पे इम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है ₹8 पर शेयर का। बात करेंगे लिस्टिंग की तो एनएससी बीएससी दोनों को होगी। रजिस्ट्रार इनके बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। इसी वेबसाइट पे आपको इनकी अलॉटमेंट आउट होगी और डीआरएचपी आरएचपी यहीं से आप पढ़ सकते हैं। बात करेंगे शेयर कोटा की तो क्यूआईबीस के लिए 50% का कोटा है दोस्तों। एनआईएचएनआई के लिए 15%, रिटेल के लिए अगेन 35% का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इशू साइज ही छोटा है दोस्तों। बात करेंगे इसका अलॉटमेंट डेट की तो वो अलॉटमेंट होने वाला है इसका 1 अक्टूबर को, रिफंड हो जाएगा 3 अक्टूबर को। सेम डेट को ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे डीमेट अकाउंट में। लिस्टिंग इसको 4 अक्टूबर को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये हो गए कुछ आईपीओ के डेट्स। अब हम बात करेंगे इसके लॉट साइज और प्राइसिंग की, कितने लॉट में आपको कितने प्राइस देनी पड़ेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है रिटेल में मिनिमम एक लॉट यानी 88 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अमाउंट 14,784 रुपीज़ है। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। 1144 शेयर्स के लिए अमाउंट 1,92,192 रुपीज़ हो जाएगी। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स मिनिमम आपको लगाने पड़ेंगे और शेयर्स नंबर ऑफ है 1232। अमाउंट आप दे सकते हैं 2,06,976। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम 67 लॉट्स लगा सकते हैं। 5,896 शेयर्स के लिए अमाउंट 9,90,528 रुपीज़। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट्स लगाने पड़ेंगे। शेयर्स हैं 5,984, अमाउंट 10,05,312। ये कुछ दोस्तों लॉट साइजिंग और प्राइसिंग थी उसकी, कि आप कितने लॉट लगाएंगे तो किस कैटेगरी में और कितने अमाउंट आपको पेबल है, यानी मैंडेट आपको उतने लॉट्स का लगाना पड़ेगा। बात करेंगे कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ की तो कंपनी क्या synergistic business model focused on forward integration, serving industry leaders directly as well as through OEMs। OEM दोस्तों होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होता है। कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। तो कुछ ये दोस्तों स्ट्रेंथ बताती है कंपनी अपनी की ये हमारी स्ट्रेंथ है। आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेंथ होती है वो तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल्स होती है दोस्तों। तो देख लेते हैं फाइनेंशियल्स क्या है। 31 मार्च 2022 तक की बात करेंगे तो टोटल रिवेन्यू 208.74 करोड़ का था दोस्तों। एक्सपेंडिचर 187 करोड़ दशमलव 64 है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 करोड़ का है दोस्तों। बोरोइंग यानी कर्जे की बात करेंगे तो 24.60 करोड़ का यहाँ बोरोइंग है दोस्तों। उसके ठीक अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2023 तक इनका रेवेन्यू बढ़ के 258 करोड़ हो चुका है दोस्तों। एक्सपेंडिचर 233 करोड़। बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो बढ़ के 22.14 करोड़। कर्जा इनका दोस्तों जस्ट डबल हो चुका है 48 करोड़ का दोस्तों। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो था 31 मार्च 2024 तक की बात करेंगे 285 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला है। 245.58 करोड़ का एक्सपेंस है। प्रॉफिट दोस्तों काफ़ी अच्छा बढ़ के 30.80 करोड़ पे है। और कर्जा यानी बोरिंग कंपनी ने कम किया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ से तो काफ़ी ठीक लग रही है। बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, एवरेज कह सकते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, इससे कई हमें चीज़ें पता चल जाती है बिना फाइनेंशियल देखे ही। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.52% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.63 का, डेट टू इक्विटी 0.18 है, जो कि 1 से कम होनी चाहिए, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.52 का है। पीएवी रेशियो 2.47 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक ठाक है, 10.7 है। अक्सर 10 to 15 to 18% होता है दोस्तों। ईपीएस प्री आईपीओ 10.99 था, जो कि पोस्ट आईपीओ 8.23 का हो चुका है। पीई इनका प्री आईपीओ 15.28 का है, पोस्ट आईपीओ 20.14 का हो गया दोस्तों। ये होगा आईपीओ को डिटेल्स। आइए अब हम देखेंगे कंपनी क्या करती है, उसके बाद बाकी इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह देखेंगे, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा दोस्तों। बात करेंगे कंपनी की तो कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स और उसके पार्ट्स, हैवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज। आइए इसकी वेबसाइट पर देखते हैं ये सब चीज़ें बेसिकली हैं क्या। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स इनकी वेबसाइट पे, ये जो बेसिकली वेल्डिंग में काम आती चीज़ें वो वियर प्लेट्स एंड वियर कंपोनेंट्स ये होते हैं दोस्तों। हैवी इंजीनियरिंग जो है इन्हें कंपनी डिफकॉर भी बनाती है। ये कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ में। थर्मल स्प्रे पाउडर भी बनाती है। वेल्डिंग एंड कटिंग इक्विपमेंट्स देख सकते हैं आप, ये भी बनाती है। और हेनॉन इनका कोई प्रोडक्ट है, ये भी बनाती है दोस्तों। तो आइए चलते वापस कंपनी के डिटेल्स पे।
बात करेंगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की, तो वो है चार इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि जिसमें से कि 3 नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है, बाकी एक खरपी उमा नागपुर में है। टोटल 4 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो पहले फैसिलिटी में ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर स्पेशल पर्पस बनाते हैं, दूसरे में फ्लक्स कोड वायर्स, वियर प्लेट्स एंड वियर प्लेट पार्ट्स थ्रू फैब्रिकेशन एंड मशीनिंग। तीसरे फैसिलिटी में ये करते हैं कोटिंग फॉर एब्जरेशन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। चौथे में फ्लक्स कोड वायर सिंस फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर से ही कर रहे हैं ये। वियर प्लेट्स एंड हैवी इंजीनियरिंग। बात करेंगे 29 फरवरी 2024 तक, तो कंपनी के पास 135 क्वालिफाइड इंजीनियर्स की टीम है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों ला रही है। तो बात करेंगे तो इनको बेसिकली दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनानी है, उसके लिए ला रहे हैं, और नॉर्मल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो होते हैं और वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये कुछ वजह जिनके लिए ला रहा है। ये इनके पीयर कंपेटिटर्स देख लेते हैं जो कि लिस्टेड हैं। बात करेंगे पहले है अडोर वेल्डिंग लिमिटेड जिसका पी है 29 का, और दूसरे हैं AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड जिनका पी है 35.88 का। प्रोमोटर्स होल्डिंग पहले 93.10 थी, जो कि आफ्टर IPO रह जाएगी 69.70। आइए इसके लेटेस्ट GMP की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका लेटेस्ट GMP अराउंड 27% का चल रहा है, जो कि दोस्तों 46 to 48 रुपीज़ निकल के आ रहा है। होप करता हूँ आपको वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।